दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 8 सितंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा आयोग से परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी सीधे कंट्रोल रूम से होगी निगरानी। नई गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा कराने के लिए अध्यक्ष के समक्ष रखा गया प्रस्ताव। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अध्यक्ष के सामने प्रस्ताव रख दिया गया है। अध्यक्ष से भी हरी झंडी मिल गई है कि जितनी परीक्षाएं हैं सभी शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएं। हालांकि तैयारियों में थोड़ा वक्त लग सकता है, ऐसे में अभ्यर्थियों को लंबित परीक्षाओं के लिए इंतजार करना होगा। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पिछले दिनों गाइडलाइन जारी की गई थी। इसके तहत सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता, सीधी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना, 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षाएं कराए जाने और एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र अलग अलग प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए थे। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे के कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बैठक के एजेंडे में इसको शामिल किया गया। अध्यक्ष के समक्ष नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। आयोग के सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष ने प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि आयोग की आगामी सभी परीक्षाएं नई गाइडलाइन के अनुरूप ही कराई जाएंगी। आयोग की 2 प्रमुख भर्ती परीक्षाएं 2 साल से लंबित पड़ी हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शामिल हैं। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन और बाकी व्यवस्थाएं करनी होंगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तैयारी पूरी होने के बाद ही लंबित परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो देखिए, नया शिक्षा सेवा आयोग है, नए तरीके से सारी चीज़ें होंगी और जो नए गाइडलाइन उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं अभी हाल ही में, उसको लेकर के ही नए कानून आए हैं, तो उन्हीं के अनुरूप आयोग चलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर अगर नए तरीके से परीक्षाएं होंगी तो नकल माफियों को काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस पर भी सहमति बन गई है, लेकिन व्यवस्था तो करनी होगी। नया आयोग है, नए से सारी चीज़ें इस्टेब्लिश होंगी, तो इसमें समय लगेगा और लंबित परीक्षाओं को लेकर के अभी इसमें वक्त है, क्योंकि जब तक सारी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं तब तक कोई भी परीक्षा करा पाना आयोग के लिए मुश्किल है। अब आपको बता दें, जैसे हम बताए थे कि अभी यहाँ पर वित्त नियंत्रक नहीं है, परीक्षा नियंत्रक नहीं है, कई सारे क्लरिकल स्टाफ नहीं है अभी यहाँ पर। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया इसी हफ्ते मिल सकते हैं परीक्षा नियंत्रक। लिखा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 1 सप्ताह में नए परीक्षा नियंत्रक मिल सकते हैं। आयोग के गठन के बाद किसी भी स्थायी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हुई है। आयोग के सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आयोग में 4 उपसचिवों की नियुक्ति भी होनी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। तो अगर इस आने वाले वीक में परीक्षा नियंत्रक मिल जाते हैं तो काफ़ी सही रहेगा और एक आयोग एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम लोग ऐसा मान सकते हैं। इसके साथ ही नई शिक्षक भर्ती के लिए भी धरना प्रदर्शन जारी है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना लगातार तीसरे दिन शनिवार को सिविल लाइंस में पत्थर गिरजाघर के पास जारी रहा। शाम को मूसलाधार बारिश में भी अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे और इसमें जो है छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इतना ही नहीं, नया शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर भी जारी करेगा। तो परीक्षा कैलेंडर में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कम से कम जिक्र तो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के प्रयास है और अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते का समय दीजिए। 1 हफ्ते में शासन से पत्राचार करके इस पर जो भी यथास्थिति होगी उस पर छात्रों को अवगत कराएंगे। एक और न्यूज़ यहाँ पर है कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सरकार कृषि आधारित उन्नत प्रौद्योगिकी के जरिए अगले 5 वर्षों में प्रदेश को $10 बिलियन की
एग्टेक अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में है। इसके तहत यूपी न केवल अपनी कृषि संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाएगा। इसके लिए 1000 स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सभी स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर सेक्टर के विभिन्न इकाइयों जैसे कि पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज आदि के विकास पर आधारित होंगे और इस नवाचार से प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। तो बस इसी तरीके से नौकरियां मिलेंगी आने वाले समय में। यहाँ देखिए अपडेट है कि बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जवाब नहीं दाखिल करने पर कोर्ट नाराज है। हाई कोर्ट में 30 नवंबर को अगली सुनवाई। सरकार और परिषद ने कहा हलफनामा तैयार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक अध्यापकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण के मामले में समय से जवाब न दाखिल करने पर नाराजगी जताई है और कहा कि 30 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें या फिर संबंधित अधिकारी पत्रावली सहित हाजिर हों। ये आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने प्रतिभा वर्मा व अन्य की याचिका पर यह कहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जारी किया विज्ञापन। रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 8113 पदों पर स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक और अन्य कई सारे पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन की लास्ट डेट 13 अक्टूबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 36 वर्ष यहाँ पर एज रहेगी और इसके अनुरूप आप लोग डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर सकते हैं। देखिए यूजीसी नेट को लेकर के अपडेट है। 7 सितंबर को नोटिस जारी हुई है और अभी हाल ही में जो री एग्ज़ाम हुए थे यूजीसी नेट के उसके बारे में यहाँ पर अपडेट्स हैं कि आपके आंसर की जारी कर दी गई हैं। तो बताया गया सीबीटी मोड पर ये 83 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम हुए थे 21, 22 और 23 अगस्त 2024 को। इसकी आंसर की जारी की गई। आंसर की आप लोग 7 सितंबर 2024 से 9 सितंबर रात्रि 11:50 तक देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई विसंगति है उत्तर कुंजी में तो यहाँ पर आप लोग अपनी आपत्तियाँ भी डाल सकते हैं। आपत्तियाँ डालने के लिए 200 रुपये आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन और आपत्तियाँ डालने की लास्ट डेट रहेगी रात्रि 11:50 9 सितंबर तक। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप इच्छुक हैं तो इसको अपना आपत्तियाँ डाल सकते हैं और आंसर की मिला लीजिएगा। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आज है। स्टाफ नर्स भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 24 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके तहत 2 परीक्षाएं होंगी। स्टाफ नर्स आयुर्वेद महिला पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2023 और स्टाफ नर्स यूनानी प्रारंभिक परीक्षा 2023। दोनों परीक्षाओं में 11,496 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि मुख्यमंत्री से नहीं हो पाई अभ्यर्थियों की मुलाकात है। तो 69 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के अनुपालन के लिए आंदोलनरत अभ्यर्थी शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन कारणों से यह मुलाकात नहीं हो पाई। अब आरक्षित व अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों व चयनितों की निगाहें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। तो सोमवार यानी कि 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और जैसा भी अपडेट होगा चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत करा देंगे। फिलहाल कल मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि ITI में कक्षाओं व प्रशिक्षण की होगी ऑनलाइन निगरानी। तो ITI में अब विद्यालयों में CCTV लगाए जाएंगे और यहाँ पर जो है ऑनलाइन निगरानी की जाएगी किस तरह से वहाँ पर पठन पाठन हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।